तो आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि आपके मिरर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नीडल का हाइट 5 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के ये कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी हुई है। ठीक है, तो आपको इसका जो है कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ भी यहाँ पर 40 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज ऑफ द नीडल। ठीक है, फिर लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ इमेज व्हेन द नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर नीडल को मिरर से दूर शिफ्ट किया जा रहा है, तो इमेज में होने वाले चेंज को आपको डिस्कस करना है, आपको बताना है। ठीक है, कि इमेज में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम वन बाय वन यहाँ पर सभी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको इसमें प्रॉब्लम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला इन्फॉर्मेशन आपको 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल। ठीक है, तो मतलब हाइट ऑफ नीडल आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में रखी हुई है। ठीक है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यहाँ पर साइन कन्वेंशन से माइनस। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको फोकल लेंथ इसका गिवन है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको पोजीशन ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वी हमको कैलकुलेट करना है। तो यू, वी और एफ में रिलेशन होता है मिरर इक्वेशन 1/u + 1/v = 1/f। मिरर इक्वेशन से ये हम रिलेशन डेरिवेट कर चुके हैं। ठीक है, तो 1/u, u आपका इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया जो कि -10 डिग्री। ठीक है, प्लस v आपको कैलकुलेट करना है = 1/f, f का वैल्यू आपको 40 गिवन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 1/v = हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/40 इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया +1/10। ठीक है, अब हम इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 40 और 10 का एलसीएम हो गया 40। ठीक है, चलिए इसको हम इधर लिखते हैं 1/v = ये हो जाएगा आपका 40, तो ये हो गया 1 + 10 4 × 40, तो ये आ गया 4। ठीक है, तो 1/v = यहाँ से आपको मिल गया 5/40, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, तो ये हो गया आपका 1/8। तो 1/v की वैल्यू आपको मिल गई 1/8। ठीक है, तो v = यहाँ से हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, +8 सेंटीमीटर। +8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि मिरर के बिहाइंड, मतलब मिरर के राइट साइड। ठीक है, इसके इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर हमको नेचर इसका बताना है। ठीक है, तो नेचर के लिए हम जानते हैं कि हमको वैल्यू ऑफ m चाहिए। ठीक है, तो m = हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो = -v/u। ठीक है, तो यहाँ से बेटा v का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो -v का वैल्यू है +8। ठीक है, अपॉन u, तो u का वैल्यू -10 है, तो ये हो गया -10। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 4 × 8, 2 5 × 10, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन का वैल्यू मिल गया 4/5 = 0.8। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन वैल्यू 0.8 हो गया, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, मतलब 0.8 हो गया हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पर हम लोग इसका नेचर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें नेचर भी बताना है, तो यहाँ पर +0.8 आया इसका वैल्यू, किसका m। ठीक है, तो प्लस साइन क्या शो करता है, प्लस साइन शो करता है कि इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, m का पॉजिटिव साइन शो करता है, और यहाँ पर m का जो वैल्यू आया है वो <1 है। ठीक है, +0.8 +0.8 जो है <1 है। <1 का मतलब
जो यहाँ पर इमेज बनी है तो वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, मतलब एच आई जो है लेस देन एच ओ है, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, बिकॉज वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पर तो हम वैसे तो मॉड ऑफ m कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ m का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। और रूल ये है कि हम मॉड ऑफ m का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो मॉड ऑफ m का वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसलिए जो इमेज होगी वो लेस देन ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइज ऑफ इमेज भी हमको कैलकुलेट करना है। तो साइज ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यही हमको कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ इमेज। तो m का वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लिए 0.8, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ आपको गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हमको मिल गया 0.8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल हम रिमूव करेंगे, सॉरी ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, सॉरी। तो हाइट ऑफ इमेज हमको 4 सेंटीमीटर मिला। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने आपको बताया कि हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से स्मॉलर, ठीक है, लेस होगी। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट लिया था उसका हाइट जो है +5 सेंटीमीटर था, लेकिन यहाँ पर जो हमको इमेज मिली है, इमेज की हाइट क्या है, यह है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब ये स्मॉलर टाइम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो एच आई का वैल्यू हो गया +4 सेंटीमीटर, तो ये हो गई डिमिनिश्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ इमेज व्हेन द नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इससे इमेज के फॉर्मेशन, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में ये कोई लीनियर ऑब्जेक्ट रखी गई, ठीक है, ये नीडल यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका नीडल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर हम इस नीडल को इस मिरर से दूर शिफ्ट करते हैं, मतलब इस मिरर से यहाँ पर इस टाइप से इस डायरेक्शन में शिफ्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो मिरर से अगर हम इसका डिस्टेंस जो है बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो आपका f की ओर शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम करेंगे, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली इसको हम इन्फिनिटी सपोज कर लें कि इन्फिनिटी तक इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, तो इमेज जो है आपका f पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और f पर यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इमेज जो है यहाँ पर डिमिनिश्ड होगी, उतना ज़्यादा हाइट ऑफ इमेज डिमिनिश्ड होगी और f की ओर शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट साइज इमेज जो है यहाँ पर हमको अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट साइज इमेज हमको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया पोजीशन, उसके बाद नेचर और उसके बाद साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज हमारा आ गया था 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बात करें अगर मैग्नीफिकेशन की, तो इमेज जो है डिमिनिश्ड हुई है, ठीक है, m का वैल्यू जो है लेस देन 1 है और पोजीशन यहाँ पर v का वैल्यू +8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और नेचर यहाँ पर जो वैल्यू है m का पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव जो है हमको क्या इन्फॉर्म करती है कि जो इमेज होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसके हेल्प से हम अदर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और इसके हेल्प से सीखेंगे कि कैसे जो है हम अदर न्यूमेरिकल्स में भी इन फार्मूलों का यूज कर सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।